नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत है सुरमा लगाना। सुरमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से पहले भी लगाया करते थे। जुम्मे की नमाज या जुम्मे की नमाज की जो तैयारियां होती थी उसमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुरमा का इस्तेमाल किया करते थे। और दो रिवायतें हैं सुन्नत में जो आती हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुरमा पहले सीधी आँख पे लगाते थे, फिर उल्टी पे, फिर सीधी पे और फिर उल्टी पे, मतलब 5 दफ़ा उसकी सिलाई लगाते थे। और एक रिवायत में आता है कि सीधी आंख से स्टार्ट करते थे और 6 मरतबा लगाते थे, मतलब इख्तिताम उल्टी आंख पे होता था। आज की अगर तहकीक की बात की जाए तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं सुरमे के ऊपर, लेकिन एक छोटी सी बात पहले अर्ज़ करूँ। उस दिन मैं आपसे भी डिस्कस कर रहा था ये बात। आजकल की तारीख़ में जितने भी मामला रिसर्चेस हो रही हैं, जितनी भी, वो बेसिकली रिसर्च का मतलब यही है कि आज जो मैं कह रहा हूँ हो सकता है कि कल उसके अगेंस्ट में कोई रिसर्च आएगी और वो फिर परसों चेंज हो जाएगी। ऐसे ही, बिल्कुल सही। तो जो चीज़ सर्च्ड हो जाती है मतलब वो इख्तिताम हो गई, वो बिल्कुल एंड है और इसके बाद कोई रिसर्च का इसमें वो नहीं रहता। सही है। तो जब कुरान और सुन्नत के हवाले से या उसके मुताबिक रिसर्चेस आ जाएंगी तो वो इख्तिताम होगा, उसके बाद रिसर्च का वर्ड यूज़ नहीं होगा बल्कि वो सर्च्ड हो जाएगी। उसमें किसी भी किस्म का अब तब्दीली की गुंजाइश नहीं रहेगी। वो तब होगी जब हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक वो चीज़ आ जाएगी। तो वाह वाह, सही है। तहकीक की बात की जाए तो कुछ लोग, कुछ स्कॉलर्स इसके अगेंस्ट भी हैं सुरमे के, मगर उसकी एक ख़ास वजह है। सुरमा जो हम लोग अनब्रांडेड ले लेते हैं वो सही तरह पिसा हुआ नहीं होता, जिसमें जो पत्थर होता है उसके पार्टिकल्स रह जाते हैं जो कि आँख को ख़राब करने का बायस बन सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट सबसे यही होती है कि जो एक आध मोतबर, मेरे ख्याल से पाकिस्तानी ब्रांड है जो कि पूरी दुनिया में जाता है, वो एक मोतबर ब्रांड है जो मैं समझता हूँ कि एक रिलायबल है, जिसका इस्तेमाल करने में कभी भी कोई कबाहत या वो नहीं होनी चाहिए, वो लिया जा सकता है। इसके साथ अगर बात की जाए तो ये आँखों को रात को अगर लगा के सोया जाए तो आँखों की सफाई में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। आँखों की आईसाइट को बेहतर करता है। इसके साथ साथ ये आँखों की जो हेल्थ होती है उसको बेहतर करता है, इन्फेक्शंस को दूर करता है और पलकों के बालों को ग्रो करता है। हम आजकल मसनूई पलकें नॉर्मली ख़वातीन लगा रही होती हैं, तो अगर सुरमा लगाया जाए तो मसनूई पलकें लगाने की ज़रूरत भी नहीं आएगी। और वो जो पलकें बिछा देते हैं लोग किसी के आगे, उसमें भी, उन पलकों में भी काम आ सकता है? नहीं सर, उसमें फिर मसाइल बढ़ जाएंगे। उसमें मसाइल बढ़ जाएंगे। एक छोटी सी टिप अर्ज़ करूँ, बच्चों, जो छोटे बच्चे जिनके बाल नहीं बहुत पतले होते हैं और माएँ बड़ी परेशान होती हैं कि ग्रोथ प्रॉपर तौर पर नहीं हो रही बालों की, तो सुरमा लीजिए और तिल का तेल लीजिए। अगर 100 ml तिल का तेल है तो एक चाय का चमचा उसमें सुरमा अच्छी क्वालिटी का पिसा हुआ उसमें मिलाकर रख लीजिए और बच्चे को गंजा करने के बाद इसका लेप हर रोज़ करके अगर 10 से 15 मिनट लगा के रखें तो बच्चों के बाल मजबूत भी आते हैं, मोटे भी आते हैं और ग्रोथ अच्छी हो जाती है, जो बारीक बाल होते हैं।